को जलाकर राख कर दे, क्योंकि उसके लिए विजय से ज्यादा जरूरी था उसका स्वाभिमान। और ये कहानी है एक ऐसे युद्ध की जिसमें तलवारों से नहीं बलिदान से इतिहास लिखा गया। 16वीं सेंचुरी के उस युद्ध की जो आज भी हर एक भारतीय के दिल में महाराणा प्रताप के रूप में अमर है। 1576 का साल था। सम्राट अकबर का मुगल साम्राज्य भारत के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर चुका था। उन्होंने चतुरता से राजपूत रियासतों से शादी की थी। उन्हें शादियों और राजनीतिक समझौतों के जरिए पूरा वसल बनाया। अमेर, जोधपुर, बीकानेर एक एक करके सब मुगलों के साथ जुड़ गए, पर एक नाम था जो ना झुका और ना बिका, महाराणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़। अकबर ने 5 बार शादी का हाथ बढ़ाया, हर बार प्रताप ने ठुकरा दिया। उनका यह मानना था कि मेवाड़ की माटी की सौगंध हम मुगलों के सामने कभी झुकने नहीं देंगे। अकबर ने फाइनली डिसाइड किया कि अब समझौता नहीं, सेना भेजनी होगी, और तब भेजे गए राजा मान सिंह, अकबर के सबसे विश्वसनीय सेनापति, जिनके पास 10,000 से भी ज्यादा सैनिक थे। उनमें अफगान ट्रेन सोल्जर्स थे, हाथी थे और मुगलों की भयंकर तोपें भी थी। दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 3,000 राजपूत योद्धा थे, कुछ भील सेनानी और हिमालय से भी ऊंचा हौसला था। और ये युद्ध होने वाला था अरावली के पहाड़ों के बीच, एक जगह जिसका रंग हल्दी जैसे पीला था, जिसका नाम था हल्दी घाटी। 18 जून 1576 सुबह 7 बजे धरती कांप उठी। युद्ध का आगाज हुआ। महाराणा सवार थे अपने एक आंख वाले लेजेंडरी घोड़े चेतक पर। चेतक जिसका जिक्र इतिहास में आज भी भक्ति और वीरता का मिसाल के रूप में होता है। महाराणा सीधा मुगल लाइन में घुस गए। चेतक ने मान सिंह के हाथी के मत्थे पर पैर रखा और महाराणा ने भल्ला फेंका, पर मान सिंह बच गया। लेकिन मुगलों के लिए यह एक झटका था। इतना साहस, इतनी ताकत, मुगल सेना घबरा गई, लेकिन उनके पास नंबर्स और टेक्नोलॉजी थी। ट्रेंड अफगानी कैवलरी ने प्रताप के सैनिकों को चोट पहुंचाई। इस भयानक युद्ध में महाराणा के अफगान सेनापति हकीम खान सूरी वीरगति को प्राप्त हुए। भील राजा पंजाबी शहीद हुए। खून से भीगती हल्दी की मिट्टी, हल्दी घाटी अब लाल हो चुकी थी। महाराणा खुद भी घायल हो गए। उनका बचना लगभग मुश्किल लग रहा था। और तब हुआ वो जो इतिहास में अमृत की तरह लिखा गया। चेतक जिसके पैर में मुगल तलवार घुस चुकी थी, उसके बावजूद महाराणा को पीठ पर लेकर हल्दी घाटी के मैदान से निकाला। चेतक ने एक नदी पार कराई और उसके बाद अपना अंतिम सांस लिया। उस घोड़े ने अपने मालिक को बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। आज भी राजस्थान में चेतक के लिए मंदिर है और वीरता का देवता के रूप में उसे याद किया जाता है। युद्ध समाप्त हुआ।